बिहार को जातिगत जनगणना से 1 रुपया का राजस्व का फायदा है तो बताए सरकार। जो चचा भतीजा के सरकार है, 1 रुपया का है राजस्व का। इस बिहार का दुर्भाग्य देखिए, जिसको पढ़ाना है वो सड़क पे है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ा रहा है, और जिसको विद्यालय में पढ़ाना था वो जातीय जनगणना कर रहे हैं। जो क्लास लेंगे बच्चे कोई ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, या सरकार का जो आला अधिकारी है सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है, या डीओ की दोष नहीं देते हैं, या शिक्षा मंत्री जो है उनका मैं दोष देता हूँ कि जान के ऐसा करवा रहे हैं कि लोग इसी में उलझे रहे और 2023 जो काला फरमान नियावाली आया है उसको भूल जाए। हम लोग बोल खोलेंगे कि कैसे ये लोग षड्यंत्र के द्वारा बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के गरीब के बच्चे को अनपढ़ मजदूर बनाने का ये लोग षड्यंत्र रच रहा है। नियोजित शिक्षकों को भेज दिए जातिगत जनगणना में और बच्चे पढ़ाएंगे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो लिया गया फैसला डीओ के द्वारा तुरंत वापस होना चाहिए। हमको नियुक्ति देने के लिए इनको पैसा नहीं है, प्रतियोगिता परीक्षा पास कर गए पैसा नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना कराएंगे, राजनीति पतन कर देंगे आप लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना डीओ का एक आदेश आया है जिसमें स्टूडेंट अब लेंगे क्लास, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है और साफ तौर पर पटना डीओ का कहना है कि अब स्टूडेंट लेंगे क्लास और जो शिक्षक हैं वो जाति आधारित जनगणना में अगर वो बिजी हैं तो अपने सुविधा अनुसार स्कूल आएंगे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसटीएट सीटेट के जो मेरिट अभ्यर्थी हैं अभिषेक झा। इसको कैसे देखते हैं जो पटना डीओ का आदेश आया? बहुत ही निंदनीय है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। शिक्षक जातिगत जनगणना करेंगे, बिहार को जातिगत जनगणना से 1 रुपया का राजस्व का फायदा है तो बताए सरकार। जो चचा भतीजा के सरकार हैं, 1 रुपया का है राजस्व का। ये शिक्षक को भेज के हमारे स्कूल में नदारत हो गया है। हम लोग STT 19 शिक्षक अभ्यर्थी पिछले 4 सालों से प्रतियोगिता परीक्षा पास करके और रोड पे लाठी खा रहे हैं। 23 नियावली ला दिए हैं और उसमें काला फरमान। अभी तक शिक्षक थे नहीं स्कूल में, ऊपर से जातिगत जनगणना कोड निकालो, 1 से 100 तक कौन जाति है, कौन ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, ग्वार, यादव, बनिया, हलखोर, कौन जाति है उसका सब कोड लिखो। इससे कोई फायदा है सरकार को? सरकार को एक फायदा है, उस वोट बैंक बना रही है, लेकिन बिहार के जनता को एक फायदा नहीं है इस जातिगत जनगणना से। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये आदेश जो आया है कि बच्चे जो क्लास लेंगे बच्चे कोई ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, या सरकार का जो आला अधिकारी है सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है, या डीओ की दोष नहीं देते हैं, या शिक्षा मंत्री जो है उनका मैं दोष देता हूं कि जान के ऐसा करवा रहे हैं कि लोग इसी में उलझे रहे और 2023 जो काला फरमान नियावाली आया है उसको भूल जाए। मैं भूलूंगा नहीं। मैं STT 19 2019 प्रतियोगिता परीक्षा पास हूं। आपको इस नियावाली को वापस लेना होगा। हम लोग को डायरेक्ट नियुक्ति देनी होगी। नियोजित शिक्षकों को भेज दिए जातिगत जनगणना में और बच्चे पढ़ाएंगे। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो लिया गया फैसला डीओ के द्वारा तुरंत वापस होना चाहिए। तो क्या कुछ आगे करिएगा? जिस तरह से जो नियमावली लाया गया है तो अब क्या करिएगा? आप लोग तो धरना भी दे लिए हैं, तब पर भी बात आपकी नहीं सुनी गई, तो अब क्या करना है आगे? करना क्या है? परसों पुतला फूंक रहे हैं। किनका पुतला फूंक दीजिए? मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कार्यक्रम होगा परसों, आइएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कर रहे हैं, तो एग्जाम से आप लोग का है डर? एग्जाम से नहीं डरते हैं। उनका भी कल चुनाव करवाया जाए। नियम होता है ना कोई चीज़ का, खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा पास थे, विज्ञापन के अनुसार एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, मेरिट में आए, और उसके बाद आप फिर कहते हैं कि एग्जाम। अरे कोई नियम होता है, उनका चुनाव कराया जाए। वो अगर चुनाव लड़ लेते हैं परसों तो हम भी एग्जाम देने के लिए तैयार है। नहीं ना लड़ेंगे, नियम से कहेंगे कि हम 5 साल के बाद चुनाव लेंगे, तो हम विज्ञापन से हट के बात करें? नहीं, विज्ञापन के अनुसार बात कीजिए। 2023 नियावली वापस लीजिए और जो जातिगत जनगणना में शिक्षक को लगाए हुए हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इस आदेश को रद्द करना चाहिए और 2023 नियावली जो है उसको भी वापस लाना चाहिए। अब बच्चे भी स्कूल में पढ़ाएंगे, टीचर जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये दुर्भाग्य हमारे बिहार का है कि अब बच्चे जो इस विद्यालय में पढ़ने जाते हैं और अब बच्चे वो पढ़ाएंगे विद्यालय में, और शिक्षक क्या करेंगे? तो जातीय जनगणना करेंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। अभ्यर्थी लाठियाँ खाएंगे। और जो अभ्यर्थी हैं, आपने सही बोला, और जो अभ्यर्थी हैं जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, STT 19 मेरिट में आकर के वो सड़क पे भटक रहे हैं। इस बिहार का दुर्भाग्य देखिए, जिसको पढ़ाना है वो सड़क पे है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ा रहा है, और जिसको विद्यालय में पढ़ाना था वो जातीय जनगणना कर रहे हैं। सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है।
हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या सनक चढ़ गया है, क्या धुन सवार हो गया है? वो क्या चाहते हैं? बिहार को बर्बाद कर देना चाहते हैं क्या? वो बिहार को बर्बाद कर चुके हैं, अब कितना कीजिएगा? अरे बकस दीजिए बिहार को, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अब बकस दीजिए बिहार को। अरे बिहार को कहाँ ले जा रहे हैं? अब बताइए, कितनी निंदनीय बात है कि बच्चे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे, वो विद्यालय में पढ़ाएंगे, वो पढ़ने नहीं जाते विद्यालय में। एक तो शिक्षकों की घोर कमी, उस शिक्षा को आप जनगणना में लगा देते हैं। हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाली थी तो हम लोग को नियमावली 23 ला करके, आपको काला फरमान ला करके हम लोग को फिर से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्य! सरकार के पास ऐसा कोई एजेंडा, कोई नीति नहीं है। सरकार अपने रास्तों से भटक गई है, अपने उद्देश्य से भटक गई है। या तो सरकार को बिहार को विकास के लिए फिर से सही निर्णय लेना होगा, STT नियमावली 23 जो है उसको वापस लेना होगा, नहीं तो हम लोग सड़क पे बखिया उधेड़ देंगे। उनका जो सुशासन का चेहरा है और ये महा ठगबंधन की जो सरकार है, इसका हम लोग पोल खोलेंगे कि कैसे ये लोग षड्यंत्र के द्वारा बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के गरीब के बच्चे को अनपढ़ मजदूर बनाने का ये लोग षड्यंत्र रच रहा है, इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे, उतर रहे थे 4 सालों से, और फिर हम लोग परसों हम लोग फिर से जो है कि इनका विरोध करने के लिए पुतला दहन करने जा रहे हैं। और बिहार के आम जनता को ये बताने का प्रयास करेंगे कि अभी से भी आप जागिए, समझिए कि आपके बच्चे को मजदूर बनाने के लिए सरकार षड्यंत्र कर रही है। सीधा सीधी बात है, बिहार में गरीब, दलित, बुजुर्गों, मुसलमानों, अति पिछड़ों और उच्च वर्गों के गरीब के बच्चे और गरीब बुजुर्गों को जातिगत जनगणना कोड लेके क्या फायदा मिलेगा? बोल रहे हैं कि उसके अनुसार उनको भागीदारी मिलेगी, हिस्सा मिलेगा। क्या चीज़ का भागीदारी? अभी नहीं मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है। उनका जाति का नाम है, उनका नाम है कि यादव हैं, ये ग्वाला हैं, ये राजपूत हैं, ये ब्राह्मण है। कोड में से कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा राजस्व 500 करोड़ जनगणना में खर्च हो रहा है। इससे बिहार विकास कर रहा है कि बिहार बर्बाद हो रहा है? यह बिहार बर्बाद हो रहा है। हमको नियुक्ति देने के लिए इनको पैसा नहीं है, प्रतियोगिता परीक्षा पास कर गए, पैसा नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना कराएंगे, राजनीति पतन कर देंगे आप लोगों का। हम लोग गाँव गाँव घूमेंगे, बताएंगे कि जातिगत जनगणना अपने लिए करवा रहा है। लोग समझ गए हैं, लोग समझ गए हैं कि जातिगत जनगणना नेताजी अपने लिए करवा रहे, चचा भतीजा, न कि हम लोग के लिए करवा रहे हैं। सीधा सीधी बात है, 2023 नियमावली वापस लो। चलिए, तो आपने सुना STT 19 के जो मेरिट अभ्यर्थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नए शिक्षक नियमावली लिए हैं उन्हें वापस लें, नहीं तो हम लोग गांव गांव घूमेंगे। जिस तरह से आप जातिगत आधारित जनगणना करवा रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि अपने फ़ायदे के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार करवा रही है। इस तमाम खबरों को मैंने न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।